देखना क्या है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, यानी क्या मतलब है, प्रूव दैट यानी प्रूव करो कि यह रूट 2 जो है वो इरेशनल है। अभी आपको पता है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल तो है, पता ही है, पर इसको प्रूव करना है कि ये है, तो ये प्रूव करके बताओ। तो कैसे बताएंगे, देखो इसे हम प्रूफ लिखेंगे, यानी रूट 2 जो है वो हमें प्रूव करना है, यानी क्या, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल, यही तो है, यानी प्रूव करें कि रूट 2 इरेशनल है। तो कैसे प्रूव करें, जिस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है ना उसको एक बार हम रेशनल मानेंगे, क्या मानेंगे, उसको रेशनल मानेंगे। तो मैं क्या लूं यहाँ पे, लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। क्या है, रूट 2 एक रेशनल नंबर है। यदि ये रेशनल नंबर है तो अपन इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको a अपॉन b के बराबर लिखा जा सकता है। तो लिखो रूट 2 जो है वो इक्वल है किसके, a अपॉन b के, जहां पे आपके पास b जो है वो नॉट इक्वल 0 है। यानी ये रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि हमारे पास a अपॉन b यदि रेशनल नंबर है तो b नॉट इक्वल 0 आएगा, यानी इसको आप p अपॉन q मानो या a अपॉन b मानो, ठीक है। ये है, यहाँ पे जो है a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर है। a एंड b आर को प्राइम नंबर, यानी a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। ये बात आई समझ में। अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो करो, ये b जो है इधर आएगा, आएगा तो करो, ये हो जाएगा रूट 2 b इक्वल a, इसके अपोन में 1 था वो इधर गया, इसके अपोन में 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बना लिया, फिर इसका a इधर गया, ठीक है। ये a नेगेटिव को ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये b इधर आएगा ऊपर, इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड में ही यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आ गया। अभी हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर लिख दो स्क्वायरिंग इन्हें बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, रूट 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 2b स्क्वायर इक्वल में कितना हुआ, इसका भी स्क्वायर किया तो इसका भी करना पड़ेगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हुआ, आया ना। यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन है कि आपके पास जो है ये जो है ना 2b स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है। यानी हमारे पास a स्क्वायर जो यहाँ से a स्क्वायर है ना, ये 2 से डिविजिबल है। क्यों 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके जो फैक्टर कर रहे हैं ना, इसके सामने जो फैक्टर है इनमें कोई 2 फैक्टर है कॉमन, इसमें 2 फैक्टर आया हुआ है ना। तो ये नंबर जो है ना ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल, तो ये 2 से डिविजिबल नंबर है, ये फैक्टर है किसका, इसका ही तो है, एक ही। तो ये फैक्टर इसका यदि डिविजिबल है तो इसके सामने जो नंबर है ना a स्क्वायर, इसी के तो फैक्टर है, a के ही दो, a स्क्वायर के दो, तो ये a स्क्वायर भी डिविजिबल है 2 से। यदि इसके सामने वाला नंबर यदि डिविजिबल है ना तो इसी का तो फैक्टर है ही सामने वाला, तो ये डिविजिबल है ना, तो इसका इधर जो नंबर है ना ये भी इवन नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल नंबर है। a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। a स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो a भी क्या आएगा, a भी क्या आएगा, 2 से डिविजिबल आएगा। कौन सी थ्योरम से, 2.4.3। तो हम लिखेंगे देन बाई थ्योरम 2.3 a is divisible by 2, a is also divisible by 2। यानी यदि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, तो थ्योरम देन बाय थ्योरम 2.3 थ्योरम में क्या सिखा है, यदि स्क्वायर किसी नंबर का डिविजिबल है
कोई प्राइम नंबर से, तो उसका स्क्वायर रूट जो है ना उस नंबर का वो भी डिविजिबल आएगा। तो यानी a स्क्वायर डिविजिबल 2 से है ना, तो a का स्क्वायर रूट a वो भी क्या है 2 से डिविजिबल है। ये इसमें हमने देखा है 2.3 थ्योरम थी ना, ये काम आई है यहाँ पे। आइए ना, अभी हमारे पास 2 इसका वेक्टर नहीं आ गया क्या, 2 जो है a का एक वेक्टर आ गया ना, आ गया ना। अब ऐसे ही हम इस b का भी एक वेक्टर लेके आएंगे, a का तो 2 फैक्टर आ गया और b का भी एक फैक्टर 2 ही ले आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा क्या कि a और b जो को प्राइम नंबर थे दोनों, तो को प्राइम में तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, 1 के अलावा नहीं आ सकता ना। और हमारे पास हम लेके आ रहे हैं कि 2 तो इसका तो आ गया और इसका और आ जाएगा 2, तो हमारे पास ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल आ जाएंगे, यानी इनका कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। और वो होता नहीं है, नहीं होता है तो हम बोलेंगे हमारा जो कॉन्ट्रा जो हमारी हाइपोथेसिस जो थी ना, कल्पना जो हमने करी थी, हाइपोथेसिस जो इमेजिन जो किया था वो रॉन्ग है कि a अपॉन b जो है वो रेशनल है, ये इरेशनल ही है, इसके बराबर जो रूट 2 है ना वो रेशनल नहीं है, इरेशनल ही है। तो हम उसके लिए क्या करें, अभी हमारे पास a जो है ना वो इवन नंबर आ गया क्योंकि 2 से डिविजिबल आ रहा है ना, तो भाई यहाँ पे a इक्वल लेट a इक्वल, यानी a में 2 फैक्टर है ना, तो इसके सामने इसके फैक्टर करूंगा, तो 2 into c कर लूंगा। अभी c क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर है, क्या है इंटीजर है c is an integer, यानी c क्या है, कोई इंटीजर है। कहाँ पे, यहाँ पे कोई भी इंटीजर को c आप है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव प्लस इंटीजर, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू रखो इस c की जगह और 2 के मल्टीप्लाई में करोगे ना तो वैल्यू इवन बढ़ेगी। और ये a जो है ना इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल आ रहा है ना ऊपर, तो हम a के बराबर 2c भी तो मान सकते हैं, मान सकते हैं। फिर इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दोबारा करो, इतना हटाऊं क्या, चलो करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो इस इक्वेशन का, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, वो थी ना अपने पास a स्क्वायर इक्वल टू b, इसको नाम दे दिया। अभी यहां से a इक्वल टू c लिया है ना, इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या आएगा इसका a स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, यही तो आएगा, ये है ना। अभी ऊपर से हटा दूं क्या, कितना हटा दूं, क्या देखो इक्वेशन फर्स्ट तो आप रख लो यहाँ पे, क्या थी 2b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट ये तो काम आएगी, आएगी ना। पर यहाँ से दोबारा इसको यहाँ पे उतारूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ से a स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे a स्क्वायर चल रहा है ना, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे पुट कर दो, कर सकते हैं ना। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर यहाँ पे रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे रखा तो क्या है, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करो यहाँ से पुट, a स्क्वायर की जगह क्या लिखे 4c स्क्वायर लिखिए, तो लिखो 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, यही बात है। तो यहाँ से हमारे पास ये 2 है, ये यहाँ से डिवाइड में जाएगा, जाएगा इस 4 को डिवाइड करेगा, कितने जाओ 2 से डिवाइड करेगा, कितना हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ से ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 4 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया। अभी ये जो है b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहाँ से b के जो फैक्टर है ना इधर 2c स्क्वायर है, तो 2c स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, तो इसके जो सामने जो नंबर है ना b स्क्वायर, इसके बराबर ही तो है नंबर, तो यदि ये इवन है ना तो इसके सामने जो नंबर है ना वो इवन है क्योंकि इसी नंबर के फैक्टर है 2c स्क्वायर, है ना। तो ये जो है ना b स्क्वायर ये भी 2 से डिविजिबल है, क्या है 2 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे सो b स्क्वायर is divisible by 2, b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या बोलेंगे देन थ्योरम 2.3 b is
b is also divisible by 2, यानी b भी क्या है 2 से डिविजिबल आ गया, b भी 2 से डिविजिबल आ गया ना, तो हमारे पास a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया, अरे ना, क्योंकि a को भी डिवाइड कर रहा है और कर रहा था ना पहले, और अभी b को भी डिवाइड कर रहा है 2, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर नहीं है कि दोनों का a, तो ये को प्राइम नंबर है क्या, नहीं है ना को प्राइम नंबर, और यदि ये a अपॉन b को प्राइम नंबर है नहीं है, तो इसके सामने जो है वो इरेशनल नंबर है, रेशनल तो है ही नहीं, रेशनल तो तब है ना जब a और b को प्राइम नंबर हो, अभी को प्राइम रहे नहीं, क्योंकि इनका तो कॉमन फैक्टर आ रहा है और को प्राइम नंबर आता नहीं, तो इनका कॉमन फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके सामने जो है वो भी इरेशनल ही है, यानी वो अपना सॉरी रेशनल नंबर नहीं है a और b, तो इसके सामने जो है वो भी इरेशनल ही है, रेशनल नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, our assumption is wrong, assumption assume करते हैं ना वो wrong है, तो ऐसे बोल दो from equation number first and equation number second, equation first और second से हमारी जो assumption है ना, जो assume किया है, जो लेट किया है, वो wrong है बात कि ये √2 जो है वो रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड our assumption is wrong, our assumption is wrong, हमारी जो assume करते हैं ना, assume को बोले हैं assumption, तो assumption is wrong कि √2 क्या है, irrational है, assumption is wrong, then तब √2 is irrational, is an irrational, इस वीडियो में गानी है irrational नंबर है, ये बात है, ऐसे प्रूव कर लेंगे, कम समझ में आएगी क्या बात, ये आइए क्या समझ में, देखना 2.5 जो थ्योरम है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, यानी √3 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करें, हमें तो वो भी करना है लेट प्रूफ, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, √3 क्या है, रेशनल नंबर है, और यदि √3 रेशनल नंबर है तो इसको अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यानी a/b के बराबर लिख सकते हैं इसको, तो लिखो इसको, यदि ये रेशनल है तो ये a/b के बराबर आएगा, और जहां पे a/b में b नॉट इक्वल 0 आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो है उसमें जो इसका डिनोमिनेटर आता है ना वो नॉट इक्वल आता है 0 के, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंडीशन और भी है, a और b जो है ना वो को प्राइम नंबर है, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है, मींस इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी a एंड b आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम है, मींस a एंड b आर हैव नॉट कॉमन फैक्टर, यानी हैव नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो, मींस a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, यानी इसी बात पे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सारा, a/b का a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसी बात पे तो प्रूव हो रहा है क्वेश्चन सारा, इसी बात से तो हो रहा है, और क्या करें, तो इसका मतलब है कि a और b को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये है कि मींस यानी a और b कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते एक दूसरे का, एक के अलावा, एक तो होता है एक तो सभी का होता है, पर एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसमें, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, या फिर पहले इसका स्क्वायर कर लो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो चलो पहले इसका स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर देखते हैं यहाँ से हमारे पास इसका स्क्वायर किया तो कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर किया तो 3 हुआ। इसके बाद इधर स्क्वायर किया तो कितना हुआ a स्क्वायर अपॉन b का b स्क्वायर हो गया। यहाँ से करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो b स्क्वायर जो है ना इक्वल के इधर डिवाइड में है, इक्वल के इधर आते ही मल्टीप्लाई में नहीं आएगा 3 पे आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। सही बात है। यहाँ से हमारे पास 3b स्क्वायर जो है ना वो 3 से डिविजिबल नहीं है क्या, है ना, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर नहीं आ रहा क्या, 3b स्क्वायर में 3 फैक्टर आ रहे हैं ना, तो 3b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ही, है ना। तो ये 3b स्क्वायर फैक्टर है किसके, a स्क्वायर भी तो फैक्टर है, इसके सामने तो लिखे जा रहे हैं, तो इसके ये फैक्टर है। तो यदि ये इसका फैक्टर ही 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल आएगा, आएगा ना। मैं ऐसे लिखूं 25 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5। यदि ये नंबर का जो प्रोडक्ट जो है ना अपने पास जो इसके प्राइम फैक्टर्स है, इसके फैक्टर्स जो है ना वो फैक्टर ही यदि 5 से डिविजिबल है तो इसका नंबर जो है वो नहीं है क्या 5 से डिविजिबल, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि 3b स्क्वायर फैक्टर है इसके a स्क्वायर के, इसके सामने लिखे जा रहे हैं इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसको तोड़ा गया है ऐसे फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये यदि हमारे पास 3 से डिविजिबल है इसका फैक्टर से, तो ये नंबर जो है ना इसके फैक्टर किए जा रहे हैं वो नंबर भी 3 से डिविजिबल आएगा, आएगा ना। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे, हमारे पास a स्क्वायर किससे डिविजिबल है 3 से है, तो मैं बोलूँगा क्योंकि ये भी इसलिए नहीं है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। a स्क्वायर किससे डिविजिबल है 3 से है। a स्क्वायर यदि 3 से डिविजिबल है तो बाय थ्योरम 2.3, ठीक है, बाय थ्योरम 2.3 a इज इट डिविजिबल बाय 3, यानी यदि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ना तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है a ही है, तो a भी 3 से डिविजिबल है। बाय थ्योरम 2.3 a इज also divisible by 3। यदि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल आएगा, किससे, थ्योरम 2.3 से हमने सीखा था, ये बात सीखी थी ना शुरू में, बताई थी ये बात कि 25 यदि 625 यदि 5 से डिविजिबल है तो 25 उसका स्क्वायर रूट 625 का आता है ना स्क्वायर रूट 25, वो भी 5 से डिविजिबल आएगा। तो यानी a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल आएगा। ये हमने 2.3 थ्योरम में जो बात थी ना वो सीख ली। अभी थ्योरमों में जो बात होती है ना वो फिक्स बात होती है, वो फिक्स बात होती है, वो अज्यूम नहीं होता, कुछ भी मानना नहीं होता। वो ये थ्योरम में बोलते हैं ना 2.3 में कि किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसका उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल आएगा। ये बात फिक्स है हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमने 2.3 थ्योरम का यूज कर करके ये बात बोल दी कि a जो है उसका भी वेक्टर है 3, यानी उसको भी डिवाइड कर रहे हैं ना। अभी लेट मैं मानूं दोबारा, लेट क्या माने, यदि a है ना a ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहा है ना तो इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा 3, इसका कोई फैक्टर होगा सर कॉमन का नाम है a। यदि 3 से डिवाइड है तो इसमें कोई 3 फैक्टर होगा। a यदि ऐसे होगा जैसे 3 × 7 ऐसे कुछ होगा, तभी तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना। तो हमारे पास यदि a 3 से डिवाइड हो रहा है तो a के फैक्टर क्या आएंगे, a के फैक्टर लेट मैं मानूं कि a पर 3 तो पक्का ही हो उसमें क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो रहा है a, और उसमें c जो है ना वो अदर नंबर ले लिया, जैसे 7 आया था ना उसकी जगह मैंने c लिख दिया, और c जो है ना कोई इंटीजर है, क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिकॉज c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात लिख दिया, यानी c की जगह कुछ भी रखो आप, इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 3 से उस नंबर को तो ये a से पक्का डिवाइड हो जाएगा, ये बात है, यानी 3 से पक्का डिवाइड हो जाएगा नंबर, कितना भी रखो चाहे आप c की जगह रख लिया। अभी एक बार मैंने 3 से ले लिया, इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो करो स्क्वायरिंग बोथ साइड बैठा कि दिमाग में आपको थोड़ा बहुत ये ना समझ में जो सेम ही स्टेप करनी है डेरिवेशन में सेम की सेम स्टेप उसमें 2 से लिया था ना 8 इक्वल, क्योंकि वो a जो है ना उसका फैक्टर वहां पे 2 आ रहा था। अब यहाँ पे
a का फैक्टर 3 आ रहा है क्योंकि 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तब इसको 3c ले लिया इक्वल में, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करो दोनों साइड करो, a स्क्वायर इक्वल 9c स्क्वायर, और a स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, a स्क्वायर की वैल्यू 9c स्क्वायर है ना, यहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 10 कर दो स्क्वायर की, तो करो चलो हटाएंगे इसको एक बार सर साइड में ऊपर कर दो, इस साइड होगा नहीं है, इसको हटा देंगे हम थोड़ा सा, तो ये दिख रहा है क्या इसमें, देखो ये दिख रहा है, देखना यहाँ से आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी a स्क्वायर यहाँ पे है ना, इसकी जगह हमें a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर है ना, ये 9c स्क्वायर यहाँ से इसकी जगह रख देंगे, क्या करेंगे इसकी जगह रख देंगे, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये a स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। a स्क्वायर की क्या वैल्यू है, यहाँ से 9c स्क्वायर है, यहाँ पे रखो a स्क्वायर की जगह, चलो रखो ये रहा, इसमें 3b स्क्वायर तो है ही एक में, है ना, a स्क्वायर की जगह 9c स्क्वायर लिख लिया, यहाँ से करो इसको, सो ये 3 जो है इधर हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इसको 3 से काट देगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर। यहाँ से यदि 3c स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें तो 3 फैक्टर आ रहा है, तो ये 3c स्क्वायर तो डिविजिबल है इससे, है ना, तो ये 3c स्क्वायर फैक्टर है किसके, b स्क्वायर के ही तो है, तो यदि इसके फैक्टर ही 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, इनमें कोई फैक्टर आ रहा है, तो ये नंबर नहीं होगा क्या 3 से डिविजिबल, यदि 3c स्क्वायर जो b के फैक्टर है यही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये b के तो फैक्टर है, तो b में भी 3 छिपा हुआ है, हमें नहीं दिख रहा, तो b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यानी इसका मतलब है कि 3c स्क्वायर डिविजिबल है इससे, तो b स्क्वायर भी होगा, तो क्या बोले, दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यानी b स्क्वायर किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, पर b स्क्वायर हो रहा है, b भी होगा किससे, देन बाय थ्योरम 2.3 b is also divisible by 3, यानी b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ना, तो b भी 3 से डिविजिबल आएगा, किससे 2.3 थ्योरम से आया ना। अभी एक बात बताना, b 3 से डिविजिबल आ गया, कितने मिनट हो गए, 23 लास्ट में b हमारे पास 3 से डिविजिबल आ गया ना, और हमारे पास a भी 3 से डिविजिबल आया था, वहां से लिखा था, बता दिया क्या, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी a भी 3 से डिविजिबल आया और हमारे पास b भी 3 से डिविजिबल आया, तो यानी a और b का कॉमन फैक्टर नहीं हुआ क्या, 3 दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, हुआ ना, तो a और b का कॉमन फैक्टर तो होता ही नहीं है प्राइम उसमें रेशनल नंबर में, तो इसमें तो आ रहा है, यानी इसका मतलब दिस मींस a अपॉन b जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, ये a अपॉन b जो हमने माना ना, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल है तो इसके सामने √3 जो रेशनल माना है ना, वो इरेशनल ही है, रेशनल नहीं है, हमने माना ही था रेशनल है, ये इरेशनल ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, चलो इसको लिखो।